हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट रोड मैप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कैसे आप लोग इस एग्जाम में सिलेक्शन ले पाए 30 टू 50 डेज की प्रिपरेशन में। इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि आप लोगों का प्रिपरेशन शायद क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का ना हो, शायद प्रोफेशनल नॉलेज का ना हो, शायद इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पर ना हो। आप लोग उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आप लोग इजीली ये जो कमिंग डेज है उसमें अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। इट इज वेरी वेल गाइडेड कि आप लोग अपना प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड वे में करें। एक कंप्लीट होलसम डेटा उठाकर प्रिपरेशन करने से कभी भी आप लोग रिटेन नहीं कर पाएंगे डेटा, टाइम हाथ से निकल जाएगा। इसलिए स्ट्रक्चर वाइज डे टू डे प्रिपरेशन को इंपॉर्टेंस दीजिए। जिसने बैच में एनरोल नहीं कर रखा, बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो, रिटेल लाइबिलिटीज मैनेजर सेल्स, एमएसएमई स्केल 3, एसएमई स्केल 4, क्रेडिट एनालिस्ट स्केल 2 and 3 complete package is available at 2499 only. As a launching offer 2499 में complete package till interview is available for all of you, जिसमें सारा सब्जेक्ट्स, all subjects are well covered। लाइव क्लासेस है। लाइव क्लासेस से आप लोगों का बेनिफिट होगा कि एंगेजमेंट बिल्डअप हो जाएगा। टाइम तो आप निकाल लेंगे, शायद आधा घंटा मॉर्निंग में कर लिया, आधा घंटा रात में कर लिया, या बीच में आपको टाइम मिला हॉलीडेज पर तो आपने कर लिया। बट द थिंग इज आपका एंगेजमेंट बिल्डअप हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। आप डे टू डे अगर कंसिस्टेंट रहना चाहते हो तो आप एंगेजमेंट के साथ प्रिपरेशन कीजिए। व्हाट्सएप करना जिस टाइम पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। फर्दर वन मोर अपडेट इज दैट 27 जनवरी तक आप लोगों का लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया है। तो जिसके फॉर्म्स में कुछ मिसिंग है या कुछ इश्यूज आ रहा है तो अभी भी रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड जिसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस में अभी भी एरर आ रहा है, प्लीज चेकअप द वीडियो प्रॉपर्ली। आप चेक करेंगे वीडियो को तो आप लोगों को वहां पर सोल्यूशन मिल जाएगा। द थिंग इज आप वीडियो को प्रॉपर्ली देख नहीं रहे हो। ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस आउट हो चुके हैं फॉर्म फिलअप को लेकर, गाइडेंस को लेकर। आप उसको प्रॉपर्ली नहीं देखेंगे, सेम क्वेश्चन अगर क्वेरी पुटअप करेंगे तो अगेन वो आप लोग ढंग से उस फॉर्म को वापस से मिस्टेक करेंगे। मेरे कितने भी बताने बाद में सेम थिंग को मैं अलग अलग बार बता चुका हूं। आप लोग उसको गो थ्रू कीजिए एंड अपनी मिस्टेक को सॉर्टेड कीजिए। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब यहां पर अगर हम एग्जामिनेशन मॉड्यूल की बात करें गाइस, अब एग्जामिनेशन मॉड्यूल की बात करें तो देखो, सबसे पहला थिंग इज आप लोगों को कंसिस्टेंट होकर प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो शॉर्ट नोटिस पर एकदम से नोटिफिकेशन आउट हुआ है, फॉर्म फिलअप हो गए, फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट भी निकल जाएगा एंड फर्दर आप लोगों का एग्जाम डेट का एडमिट कार्ड पहले आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी फेब मार्च में आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। कुछ डिले और फर्दर हुआ तो अप्रैल में शिफ्ट होगा, बट स्टिल इतना भी टाइम नहीं है कि पूरा कंप्लीट प्रोफेशनल नॉलेज आप कर लेंगे, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश इजीली कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों को करना है, दैट इज कि आप स्टार्ट कीजिए प्रिपरेशन को। डे टू डे प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। ऐसा मत कीजिएगा आज रीजनिंग का मन हो गया तो रीजनिंग कर लिया, कल मैं इंग्लिश का मन हुआ इंग्लिश कर लिया। मन के अकॉर्डिंगली वेल स्ट्रक्चर्ड वे में करते चलिए। जो क्लासेस में चल रहा है आप उसको फॉलो ढंग से कीजिए। किसी क्लास को आप देख नहीं पाते हो, एक कॉमन क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे पास एक कॉमन क्वेश्चन बहुत बार आता है, दैट इज कि कितने आवर्स में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। गाइस, एक अंडरस्टैंड कीजिए इस पॉइंट को। आपका लाइव क्लासेस क्यों होता है? लाइव क्लासेस इसलिए होता है कि आपका एंगेजमेंट बिल्डअप हो पाए, आप डे टू डे इंप्रूवमेंट करते जाए। आप अगर एक प्लान लेकर बैठेंगे 10 घंटा पढ़ लेंगे तो उससे पूरा सिलेबस कंप्लीट होने से आपको याद रहेगा, उसका श्योरिटी नहीं है, राइट? तो आप अंडरस्टैंड करो इंपॉर्टेंस को, कि इंपॉर्टेंस है कि हमको रिवीजन करना है, लर्निंग के साथ में प्रैक्टिस करना है। वो साइकिल अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो आप कितना भी पढ़ लो, आपको सब याद समझ में आएगा, समझ में सब आ जाएगा, कोई भी बताएगा या आप बुक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हालांकि बुक इसका पर्टिकुलरली है नहीं कि पीओ क्लर्क का आप डेटा पर जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रक्चर पर पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। डेटा तो आप लोगों के लिए बहुत मिल जाएगा। ऐसे तो आप एसएससी का भी डेटा उठा सकते हो, बट आपकी एग्जाम के लिए क्या रेलेवेंट है वो प्रेफर करना है। नाउ द मेन पॉइंट इज आप स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, डे टू डे इंपॉर्टेंस देंगे। कितने आवर्स का नहीं, आपको ध्यान देना डे टू डे पर। ठीक है, सबसे पहला रोड मैप अगर आप फिक्स कर लेते हो इस सिंपल थिंग को, तो डे टू डे करना है। दैट्स व्हाई आपकी क्लासेस जो रहेगा वो इंटरनली कब तक रहेगा? टिल द एग्जाम, सो दैट कि आपका लर्निंग हो गया तो आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस हो गया तो टेस्ट लगाओ, टेस्ट हो गया तो बाकी फर्दर चीजें याद करो, प्रोफेशनल नॉलेज याद करो, राइट? पढ़ना तो कम, मतलब कम है ही नहीं, इसमें सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप करने जाएंगे प्रोफेशनल नॉलेज तो सिलेबस बहुत वास्ट है, ध्यान दीजिएगा। प्रोफेशनल नॉलेज में भी कंटेंट पर्टिकुलर जो बैच में चल रहा है उस तरीके से फॉलो कीजिए। इंटरनल बैंक ऑफ बड़ौदा के मॉडल के अकॉर्डिंग ही है, सो दैट कि आप लोग का एक आउटकम निकले। आप ऐसे डेटा में उलझ गए, मार्केटिंग का पढ़ने लगे, केवल मार्केटिंग का पढ़ लिया, प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप लोग का नंबर कैसे आएगा? आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, है ना? आप डे टू डे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को प्रॉपर्ली देख लेना, सो दैट कि वापस से सेम चीज आपको समझना ना पड़े, सेम क्वेश्चन ना आए कि ये कितना आएगा वो कितना आएगा, कैसे रोड मैप बनाए।
बहुत इजी तरीके से आप लोगों का 30-35 डेज 40 डेज में सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। बट आप लोग अटेंशन दीजिए, जो पॉइंट लगता है उसको नोट कर लीजिए। बैच में एनरोल हो तो व्हाट्सएप कर देना, बाद में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो एग्जामिनेशन पैटर्न है, दैट इज रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। 25 नंबर का रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मिनट का टाइम रहेगा। टोटल 25 मिनट का मिलाकर कंपोजिट टाइम है, दैट इज ऑफ 75 मिनट्स। बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, इंग्लिश को छोड़कर दोनों इंग्लिश और हिंदी में भी रहेगा। अब ये क्या सब्जेक्ट है, इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। 40% अनरिजर्व कैटेगरी जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, 40% मिनिमम आपको लाना जरूरी है इंडिविजुअल सेक्शन में, यानी कि 10-10 नंबर आपको मिनिमम लाना पड़ेगा। अब हम रोड मैप बनाएंगे तो किसी का इंग्लिश वीक है, किसी का क्वांट वीक है, किसी का रीजनिंग वीक है, किसी का तीनों वीक है, राइट। प्रोफेशनल नॉलेज तो आप आपके सब्जेक्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग एक बार समझते चलेंगे, अगर स्ट्रक्चर्ड प्लान बन गया तो। अगर आप डे टू डे क्लास को देख रहे हो, अगेन उसको रिवाइज कर रहे हो, तो फिर हो पाएगा। अगर अदरवाइज आप ऐसा सोच रहे हो कि बस हमने एक बार देख लिया, सुन लिया और हमारा डन हो गया प्रोफेशनल नॉलेज, तो आप स्ट्रक्ड हो जाएंगे जब कट ऑफ ज्यादा जाते हुए आपको दिखेगा प्रोफेशनल नॉलेज का। तो यहाँ पर 10-10 मार्क्स आप लोगों को टारगेट करना है। दिस इज द एजेंडा, राइट, फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। और बाकी के लिए आप 35% काउंट कर सकते हो अदर्स कैटेगरी, अदर्स के लिए, ठीक है। तो 10 नंबर अगर आपको टारगेट करना है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है प्रोफेशनल नॉलेज में। अब वो सभी का सब्जेक्ट अलग अलग है, राइट। तो यहां पर तो कॉमन सब्जेक्ट है, 10-10 नंबर लाना है तो एटलीस्ट 15-15 नंबर तो टारगेट करना पड़ेगा। 15 नंबर अगर टारगेट नहीं कर पाए तो फिर क्या मतलब का। 10 नंबर टारगेट करके गए, 2-3 और गलत हो गए, 7-8 नंबर हो गया, क्वालिफिकेशन ही क्वालिफाई नहीं करा, तो फिर क्या मतलब का, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे कि कौन सा टॉपिक आपको कितना टाइम लगेगा और किसको प्रायोरिटाइज करना है, किसके 100% चांसेस है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जिसको आप 3-4 दिन में एक एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। लेट अस अंडरस्टैंड द सेम। वन मोर थिंग, क्लास के अंदर भी सेम फॉलो होता है, आप लोग उसको क्लास को देखा करो प्रॉपर्ली। क्लास को नहीं देख पाते हो, रिकॉर्डेड देखिए, बाद में ज्वाइन करते हो तो उसको वापस से सेशन रिपीट होगा, क्योंकि आपका लर्निंग के साथ में रिवीजन भी मैटर करता है। फिर नए तरीके से स्टार्ट होगा, सो दैट कि आप लोगों का रिवीजन हो पाए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अगर हम बात करें, यानी कि मैथ्स 25 नंबर का आएगा, 10 नंबर मिनिमम लाना है। अनरिजर्व कैटेगरी को सभी को 12-15 नंबर तो टारगेट करके चलना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। टोटल कंपोजिट टाइम 75 मिनट का मिलेगा। तो देखो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन तो पूरे चांसेस है दैट आपकी एग्जाम में भी आएगा। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, सिंपल सा इक्वेशन दे दिया जो क्वेश्चन करे था, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर क्यूब के साथ में, और आपको उसको पॉइंट वाले डेसिमल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इजीली हर कोई इसको 2 मिनट में तो सॉल्व कर सकता है, 2 मिनट का एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकता है। जिसका प्रैक्टिस नहीं है वो भी मल्टीप्लाई बॉडमास रूल लगाएगा, इजीली कर सकता है, ठीक है। बट द थिंग इज हमको थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा, ठीक है। कोई सा भी टॉपिक आप पढ़ते हो, आज पढ़ लिया ऐसा मत सोचना कि आज पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन आज कर लिया, रूल्स प्रैक्टिस कर लिया, आप एग्जाम में देखेंगे। आपको डे टू डे उसको प्रैक्टिस का पार्ट बनाना पड़ेगा। 2-4 क्वेश्चन उसके भी सॉल्व करे, 2-4 क्वेश्चन उसके भी सॉल्व करे, और क्लास में जो चल रहा है उसको भी सॉल्व करते चले। ये सब कंप्लीट हो जाए तो फुल लेंथ टेस्ट लगा लिया, टेस्ट अनलॉक हो जाएगा तो टेस्ट लगा लेना, उससे आपका प्रैक्टिस बना रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस बना रहेगा तो एग्जाम में एकदम प्रेशर नहीं आएगा। नहीं तो एग्जाम में क्या होता है फिर कि अब कैसे कैलकुलेट करें, 75 मिनट्स में पेपर को हैंडल कैसे करें। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर कोई मैटर नहीं करता, थोड़ा लेंथी रहेगा वीडियो, हो सकता है आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो जो पॉइंट रहते हैं उनको एकदम इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। सेकंड पॉइंट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या रहता है, बॉडमास रूल या फिर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन लगेगा, 2 मिनट में हर कोई कैलकुलेट कर सकता है। 5 क्वेश्चन रहते हैं, कुछ पॉइंट्स डेसिमल याद कर लोगे, इजी हो जाएगा। 5 मार्क्स एक्सपेक्टेड है कि आपकी एग्जाम में आएगा ही आएगा। अभी क्वेश्चन आएगा तो इसको डे टू डे प्रैक्टिस करना क्लास के साथ में चालू कर दो। क्लास में जैसे ये टॉपिक होता है तो थोड़ा थोड़ा क्लास के साथ में कवर करते चलो। कोई सा भी टॉपिक आज स्टार्ट करा, बात के लिए नहीं छोड़ना, अभी के अभी प्रैक्टिस करते हुए चलना, क्लास के साथ कम से कम प्रैक्टिस करके चलना है, ठीक है। सेकंड आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपका फैक्टर्स निकालने के लिए इक्वेशन आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x ऐसा कुछ करके आता है, जो भी इक्वेशन इक्वल टू 0 करके वहां पर आपको एक्स और वाई का फैक्टर निकालना रहता है और कंपेयर करना रहता है। पूरा चांसेस है कि आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 3 दिन में आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें कुछ बेसिक्स कैलकुलेशन है, जैसे गेम हम खेलते हैं उसी तरीके से कुछ आपने एकदम थंब रूल बना लिया कि क्या सिंबल आएगा उसका और कैसे कंपेयर करना है, क्या शॉर्ट ट्रिक है, बस इतना सा कर लिया आपने, तो आप लोग यहाँ पे भी 5 नंबर बहुत इजीली ला सकते हो। कुछ रिपीटेड पैटर्न है जो आईबीपीएस पूछता है, वो आपकी चांसेस भी रहेंगे कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 से 4 दिन में कंप्लीट करा जा सकता है, प्रोवाइडेड आप बाद में उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसा संडे हो गया, जब क्लास में सर आपका सेशन ले रहे हैं या फिर मॉक टेस्ट अनलॉक हो रहा है, तो आप उस टेस्ट को लगा लेंगे तो आपका प्रैक्टिस चलता रहेगा। ये दोनों अगर आप कर लेते हो तो 4-4 नंबर भी आप अचीव कर कर लाए तो भी 8 नंबर तो आप यहीं से ला सकते हो। ये कितने दिन का एजेंडा है, ट्रस्ट मी, ये एजेंडा केवल 5 से 10 दिन का है। 5-10 दिन आपने एक एक घंटा भी कर लिया ना,
आप वेल टू डू हो जाएंगे। क्लास के अंदर जस्ट आकर आपने इसको सीख लिया, आप पूरा शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे एंड यू विल सी कि आप 10 नंबर बहुत इजीली लेकर आ सकते हैं, 8 से 10 नंबर इसी को लेकर। उसके बाद में और भी डेटा रहता है, दैट इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के भी पूरे चांसेस है। नंबर सीरीज में भी कुछ रिपीटेड पैटर्न रहते हैं, कुछ एक दो ट्रिकी भी आ सकता है। अब ट्रिकी ना आए, ट्रिकी का तो हम प्रैक्टिस कर नहीं सकते इतना इजीली, है ना। तो आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस अगर आता है तो हम 3 नंबर वहां पर भी सिक्योर कर सकते हैं। बहुत इजी डुएबल रिपीटेड पैटर्न है। जब ऐसे ही क्लास में 2-4 सेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इजी गो थ्रू हो जाएगा, आपको अलग से उस पर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। डीआई का बेसिक सेट कंफर्म आएगा गाइस, डीआई का एक सेट कर लेना। डीआई केवल 2-3 ट्रिक के ऊपर चलता है, दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एवरेज निकालना, इनटू करना, डिवाइड करना एंड परसेंटेज और रेशियो। बस बेसिक वे में कुछ टेबल आ गया, आपको टेबल के अकॉर्डिंग डेटा मिल गया, ए बी सी डी का डेटा मिल गया, उसको सॉल्व करना है। पाई चार्ट पर मिल गया परसेंटेज पर, तो वो परसेंटेज वाला चार्ट सॉल्व करना है। और उसमें जो क्वेश्चन आएंगे 5 सेट क्वेश्चन के, वो सॉल्व करना है। बस उसमें प्लस माइनस ही करना रहेगा। उसका एक बार बेसिक आप समझ गए, इट विल टेक अराउंड 4-5 डेज। 4-5 दिन में आप बेसिक से समझ सकते हो। पहले से आता है तो वेल टू डू है, प्रैक्टिस करते चलिए उसका, ठीक है। तो डीआई अगर आप कर लेते हो, मैं अरिथमेटिक को तो अभी पूरा कंप्लीटली छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, जिसका पहले से इंटरेस्ट था, जिसने पहले से कवर कर रखा है वो करेंगे। आप लोगों को खाली ये 3 एजेंडा करने, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। मुश्किल से 20 दिन में, 25 दिन में आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हो। मैं रिपीट प्रैक्टिस के अलावा साथ में बोल रहा हूँ, एक एक दिन के कॉन्सेप्ट है ये, एक एक दिन में आपके कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सकता है। बहुत बेसिक से जो आप डे टू डे यूज कर रहे हो, परसेंटेज निकालना, रेशियो निकालना, अगर आपने क्वेश्चन के सेट के अकॉर्डिंग कर लिया तो यू विल बी एबल टू सिक्योर एटलीस्ट 15 नंबर। 15 नंबर का इजीली प्रैक्टिस हो जाएगा। 25 मिनट में आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। 25 मिनट का नहीं, आपको पूरा कंपोजिट टाइम रहेगा, लेकिन एजेंडा तो हमको 25 मिनट का लेकर रखना पड़ेगा, अदर सेक्शन पे भी हमको टाइम देना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग गाइस। हम लोग पूरा क्वालिफाई करने का एजेंडा बना रहे, इंश्योर कीजिएगा कि प्रॉपर्ली आप वीडियो को समझ पा रहे हो। नहीं समझ पाएंगे तो वही रहेगा, टाइम हाथ से निकलेगा, फर्दर हम लोग देखते रह जाएंगे, दैट एडमिट कार्ड आउट हो गया। ठीक है, ये मेथड आप अप्लाई कीजिए। मैं आप लोगों के लिए एफर्ट्स ले रहा हूं, आप लोग भी एफर्ट लेकर इसको समझिए एक बार। रीजनिंग एबिलिटी का अगर हम बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट ये सब तो आप इजीली इतना जल्दी नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहला पॉइंट दैट इज, मैं बेसिक से बता रहा हूं, अगेन आपका पहले से प्रिपरेशन, आप उसके अकॉर्डिंग रोड मैप बना सकते हो, लेकिन हमको 10 नंबर मिनिमम लाना पड़ेगा फर्दर राउंड्स के लिए। तो यहां पर हम लोग सिलोजिज्म टारगेट कर सकते हैं, 4-5 सिलोजिज्म आने के चांसेस है, कोडिंग डिकोडिंग कंफर्म आने के चांसेस है, साथ में इनइक्वालिटी भी आ सकता है। तो अगर ये आता है 10 नंबर का हमको मिलाकर, तो 10 में से आप लोग 7 से 8 नंबर मिनिमम ला सकते हो, प्रोवाइडेड सिलोजिज्म में प्रैक्टिकली 1-2 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो भी 7 से 8 नंबर ला सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग गाइस, इनइक्वालिटीज और सिलोजिज्म मिलाकर 10 नंबर का मिनिमम आएगा 25 में से, क्योंकि सिक्योर करना है नंबर, आप लोगों का क्वालिफाइंग है, हर कोई नहीं ला सकता इतने नंबर, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें 10 नंबर आप यहां से ला सकते हो, ये आपका 6-7 दिन का प्रैक्टिस में पूरा काम हो जाएगा। प्रैक्टिस, लर्निंग प्लस प्रैक्टिस, लर्निंग प्लस प्रैक्टिस, 6 से 7 दिन क्लास दे दो एंड प्रैक्टिस भी हो जाएगा साथ में। बाद में आपको एग्जाम टाइम पर रश नहीं करना पड़ेगा कि काश हम इसको प्रिपेयर कर लेते। 10 नंबर आप यहां से टारगेट करेंगे। डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन में से एक कंफर्म आने के चांसेस है, 3 से 4 नंबर का कंफर्म आएगा, ठीक है। आप एग्जाम देकर देख लेना, उसके बाद बोल देना कि सर नहीं आया, लेकिन मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं दैट कंफर्म आएगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आ सकता है, हाउएवर अगर डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन दोनों भी आ सकता है। 3 नंबर इसको भी सिक्योर करा जा सकता है, 4 से 5 दिन में आप इसका लर्निंग कर सकते हो। 5 सेशन में आपका लर्निंग हो जाएगा। थोड़ा बहुत रिपीटेडली टेस्ट लगा लेना, जब क्लास में होता है उसके अकॉर्डिंग ही लगा लेना, अलग से एफर्ट मत डालना। आराम से आप यहां पर भी 15 नंबर टारगेट कर सकते हो विदाउट एनी एफर्ट्स। 15 दिन, बस 15 दिन में आप 15 मार्क्स यहां पर भी सिक्योर कर सकते हो। मैंने आपके लिए मिसलेनियस का क्वेश्चन का वेटेज नहीं रखा है, पजल का नहीं रखा, सीटिंग अरेंजमेंट का नहीं रखा। ये अगेन डिपेंड करता है, आपका ये लर्निंग हो गया उसके बाद आप इस पे जंप कर सकते हो। हाउएवर ये क्वालिफाइंग है तो इतना ज्यादा रश करने का जरूरत नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट भी बेसिक आएगा, पजल भी बेसिक आएगा, वो भी आपका सिलेबस में कवर होगा। लेकिन सबसे वर्स्ट सिनेरियो में आप लोगों को ये तो तीनों कवर कर लेना है कि आप 10 से 12 नंबर आराम से लेकर आ जाए। 10 से 12 नंबर यहां से लेकर आ जाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट एक और कर लिया आप लोगों ने, मशीन इनपुट करने का कोई जरूरत नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट अगर आपने कर लिया है तो आप लोग ने 5 नंबर और सिक्योर कर लेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट भी कंफर्म आएगा। 25 में से अप्रोक्स 5-6 सेट आएंगे आपको अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन के। तो इस तरीके से आप लोग रीजनिंग में भी सिक्योर कर सकते हो। मैं वापस से रिपीट करूंगा, कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न क्लास में ऑलरेडी सर ने बता दिया है आप लोगों को। इनइक्वालिटी एंड डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन, ये 4 कैटेगरी बोला। 3-3 दिन भी आपने एक पे दे दिया तो 12 दिन में आपका कंप्लीट हो सकता है, प्रोवाइडेड हम लोग ऑल्टरनेट डेज पर अगर इसका क्लास कंडक्ट कर लिया तो भी 24 दिन में आप लोग इसको सिक्योर कर सकते हो। 10 नंबर आप लोगों की इजीली आ जाएंगे।
बट अगेन ये कंसिस्टेंट प्रिपरेशन के साथ में होगा। बैच में एनरोल नहीं करा तो बैच में एनरोल करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। प्रिपरेशन करने का यही राइट टाइम है। बैच में एनरोल कर रखा है तो क्लासेस को रेगुलर होकर देख लीजिए, चाहे रिकॉर्डेड देखिए। अगर आप टाइम को जाने देंगे, लेटर ऑन यू विल सी कि एकदम से एडमिट कार्ड आउट हो रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अब क्या करें, ठीक है। फिर हम लोगों को टाइम को क्रिटिसाइज करने पर कुछ रहेगा नहीं कि हम हमारे ऑफिस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इट विल टेक कुछ आवर्स, आप लोग क्लास में डेडिकेशन के साथ आते हैं विद अ ज़ील टू गेट सिलेक्टेड तो आप इजीली कर सकते हैं। इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम सभी को आ रहा है, इजंट इट? इंग्लिश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंग्लिश आता भी है तो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग हमको कैसे करना है, एक सबसे बड़ा टास्क है, सबसे बड़ा टास्क है। तो इंग्लिश के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंटरनल बैच में कल 9 PM से हम लोग प्लान कर रहे हैं आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट करने का फॉर इंग्लिश, क्योंकि सभी को प्रॉब्लम है तो अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अदरवाइज ऐसा थ्योरेटिकल बता दिया कि ये होता है तो आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा, आप एक्नॉलेज कर लेंगे बस, आप लोगों का प्रैक्टिस हो पाए। दैट्स व्हाई 9 PM का एक सेपरेट क्लास स्टार्ट हो रहा है फॉर इंग्लिश, ठीक है, फ्रॉम टुमारो। अब समझते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। पैसेज आता है अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 नंबर का। पैराजंबल यानी कि कुछ लाइंस आपको मिल जाएगा, उसको अरेंज करना है, अरेंज करना है सीक्वेंस में। 5 नंबर का, 4-5 नंबर का, वो भी पूरा आने के चांसेस है, आता है। ये दोनों तो कंफर्म आते हैं एग्जाम में, ये तीनों इनफैक्ट कंफर्म आते हैं, ठीक है। स्पॉट द एरर। अब होता है क्या कि आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करेगा इसका भी, और आईबीपीएस इन टाइप की एग्जाम के लिए अपना पैटर्न फिक्स रखता है कि यस मुझे इस टाइप का पैटर्न इनको देना है। रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं, रिपीटेड लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन वापस से आते हैं। तो रिपीटेड लॉजिक को अगर हम कवर कर लेते हैं हमारे बैच के अंदर में तो हमारा पूरा ये लर्निंग हो सकता है, इररिस्पेक्टिव हमारा इंग्लिश अच्छा है नहीं है, डजंट मैटर। स्पॉट द एरर मतलब कुछ सेंटेंस में अलग अलग पोर्शन पर एरर मिलेगा, उसमें आइडेंटिफाई करना रहता है, उसमें भी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं लॉजिक के ऊपर। क्लोज टेस्ट यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक पैराग्राफ दे दिया उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, 1 पॉइंट पर क्या आएगा, 2 पॉइंट पर क्या आएगा। अगेन वो भी हम समझते हैं कि कैसे हमको आइडिया लगाना, ऑप्शंस में एलिमिनेशन करना है। वर्ड स्वैप यानी कि 2 वर्ड दे दिया ए बी पूरा सेंटेंस में, और फिर सी डी दे दिया, और फिर आपको बोला कि इनमें से कौन सा इंटरचेंज हो सकता है, ए और डी को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का वर्ड स्वैप वाला क्वेश्चन। डबल फिलर्स मतलब 2 फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे। मिसलेनियस के और भी क्वेश्चन रहते हैं जिसको मैच अप द कॉलम, इस टाइप के और भी क्वेश्चन सेट रहते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोग लर्निंग कैसे करें, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था दैट आप लोगों को रीडिंग करना स्टार्ट करना है, कम से कम एटलीस्ट रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। इंग्लिश में रीडिंग कर लिया तो यहाँ पर इंग्लिश में आप लोगों का कम्युनिकेशन का टेस्ट नहीं है कि आपको बोलना आ रहा है नहीं आ रहा है। इट इज वन सिंपल थिंग कि आप लोग जब सर्कुलर देखेंगे, ब्रांच में जाएंगे तो आप इंग्लिश में समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो, ये उसी का टेस्ट है, दैट्स इट, आपकी समझ का, नॉट अ कम्युनिकेशन वाला टेस्ट, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को फोकस करना है कि रीडिंग करना स्टार्ट करो। आप अगर न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी डेली पढ़ने लग जाते हो या गूगल से भी पढ़ने लग जाते हो, जो आर्टिकल आपको इंटरेस्ट करता है आप उसके अकॉर्डिंग अगर जाते हो, तो ट्रस्ट मी 10-12 दिन का एक प्रैक्टिस, एक हैबिट अगर आप बनाते हो, ऑफिस टाइम पे भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आर्टिकल मोबाइल में कभी भी पढ़ सकते हो, ट्रैवलिंग के टाइम पर भी। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इंग्लिश में पैसेज मतलब आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट कर लिया तो आपकी समझ बढ़ जाएगी कि ये लाइन ऐसी लिखी है तो हमको अलग से फोकस नहीं करना पड़ेगा। बहुत सी बार सबसे बड़ा चैलेंज आपको इंग्लिश में ये आएगा, जैसे आप पैसेज देखेंगे तो आपका अटेंशन नहीं आ पाएगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगा पाओगे कि कहना क्या चाह रहा है। आपकी इंग्लिश अच्छी भी होगी तो भी आप अटक जाएंगे कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगेगा, यार टाइम चल रहा है, टाइमर चल रहा है, हम लोग का अटेंशन नहीं आ पा रहा है। वो पूरा होगा प्रैक्टिस से। रीडिंग का प्रैक्टिस आप जितना करते जाएंगे इतना बढ़िया रहेगा। आप मतलब लाइन को देख रहे हो, देखते से स्कैन कर लेते हो, अलग से फोकस कर करके नहीं पढ़ना पड़ रहा है, उसका एक ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दैट इज रीडिंग। उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, कोई क्लास में बता भी देगा तो भी सोल्यूशन नहीं है। अब उसका प्रैक्टिस हम लोग ऐसे करेंगे दैट डेली क्लास में 1-2 पैसेज हम लोग सॉल्व करें। पैसेज सॉल्व करेंगे तो 7 से 8 नंबर में क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है कि इसका मीनिंग क्या था, इसमें जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा था, इस तरीके का क्वेश्चन बनते जाएंगे, मतलब उसी स्टोरी बेस पर आप लोगों को आंसर करना है समझकर। तो इसका हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट से आप प्रैक्टिस करोगे। इसका कोई लर्निंग का शॉर्टकट नहीं है, आपको समझना ही पड़ेगा। समझते समझते 5-10 पैसेज आपने क्लास में सॉल्व कर लिया और मॉक टेस्ट लगा लिया तो आपकी पूरी अच्छे से समझ डेवलप हो जाएगी कि आप यहाँ पे 3 से 4 नंबर तो इजीली लेकर आ जाएंगे। 3 से 4 नंबर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम तुक्का भी लगाएंगे, और तुक्का कैसे लगाना वो भी सीखना पड़ेगा, राइट। तो पैसेज का केवल कोई शॉर्टकट नहीं है, डे टू डे रीडिंग करिए जितना पॉसिबल होता है, जब भी फ्री टाइम मिलता है रीडिंग कर सकते हो, नॉर्मली एक हॉबी जनरेट कर सकते हो। क्लास में आप लोग पैसेज को साथ में सॉल्व करेंगे तो एंगेजमेंट बिल्डअप होगा कि ये पैसेज में ये मीनिंग निकल रहा है, सभी आंसर बता रहे हैं, तो आप लोग भी साथ में अपना ब्रेन वहां पर फोकस कर रहे हो, तो उससे आप लोगों का लर्निंग होता चलेगा एंड टाइम साथ में आपका कवर हो जाएगा। पैराजंबल क्या रहता है, सारी लाइंस रहती है, सीक्वेंस में अरेंज करना है। यूजुअली
6 सेंटेंस आ जाते हैं, 5 सेंटेंस आते हैं, तो आपको अरेंज करना है उनको स्टोरी बेस्ड। तो उसका भी कुछ शॉर्ट ट्रिक चलता है, वी विल स्टार्ट इट। हम लोग समझेंगे उसको कि कैसे आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को, ठीक है। तो पहला सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं लगभग। तो 4 से 5 पॉसिबल है कि आपके एग्जाम में आएंगे कि पहला सेंटेंस इसमें से कौन सा रहेगा, लास्ट कौन सा रहेगा, सेकंड कौन सा रहेगा, सबका ट्रिक लगता है। तो आप ट्रिक को एक बार समझने लग गए रीडिंग के साथ में, तो आप लोग इजीली समझ जाएंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए भी 5 से 7 सेशन सेपरेट करेंगे प्रैक्टिस के साथ में, और क्लास के टाइम पर और कर लेंगे, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आएगा। स्पॉट द एरर, कॉमन सेट ऑफ एरर चलता है, रूल चलता है। 10-15 रूल भी आपने पढ़ लिए तो 2-3 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। आई एम नॉट टेलिंग कि आप 100% रूल्स को फॉलो कर पाएंगे, लेकिन अगर 15 रूल्स भी आपने जो आईबीपीएस के रिपीटेड रूल्स है उनको ही कर लिया मिनिमम, तो आप 2-3 नंबर, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि आपका दिमाग चल जाएगा कि यस, यहां पर आप लोगों ने एरर आइडेंटिफाई कर लिया। क्लोज टेस्ट, अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग रिपीटेड, जो आप रीडिंग करेंगे उसके बेसिस पर आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगा, फिल इन द ब्लैंक्स फिल अप करने का, ऑप्शंस में से क्या सूटेबल है। थोड़ा बहुत ग्रामर से भी आपको हेल्प मिल जाएगा। यहाँ पर किसी का वोकैब अच्छा नहीं है तो भी आप लोग थोड़ा प्रेडिक्शन कर पाएंगे। वर्ड स्वैप रहता है, डबल फिलर रहता है, इसका आप प्रैक्टिस आपके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जब क्लास में करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग को 10 नंबर लाना है, तो उसका एक रोड मैप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मिनिमम कितना टारगेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 4 नंबर अगर यहाँ पैसेज में टारगेट करते हो, प्रोवाइडेड 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, 4 से 5 क्वेश्चन आपने टारगेट कर लिए। 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप पैरा जंबल पर कर लेते हो, क्योंकि स्टोरी बेस्ड आने के पूरे चांसेस इस बार, जो आप स्टोरी थीम पर समझ सकते हो, क्लास में भी अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। स्पॉट द एरर में प्रोवाइडेड आपने 2-3 कर दिया, और 2-3 आपने तुक्के से कर लिया, 2-3 बस, 2-3 तुक्का। आई विल टेल यू कि कैसे तुक्का लगाना है, कहां से प्रेडिक्शन करना है, कौन सा ग्रामर का रूल यहाँ पर लगा के हम फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व कर सकते हैं, मैच द कॉलम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, हम लोग 13-14 नंबर टारगेट कर सकते हैं। अगेन ये सब डिपेंड करेगा आप लोग के अटेंशन के ऊपर, आप लोग अटेंशन होकर प्रिपरेशन करेंगे तो होगा, अदरवाइज ऐसा इंप्रूवमेंट ड्रास्टिक नहीं आता कभी भी। और ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए विदाउट प्रिपरेशन। बैच में एनरोल नहीं करा, बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ध्यान दीजिए एक और वर्ड, दैट इज बैच में एनरोल कर रखा है तो भी आप लोग रिकॉर्डेड भी एक्सेस कर सकते हो रिपीटेड के लिए, है ना, रिपीट करके देखने के लिए। आज आपने क्लास करा, आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि और अटेंशन देने का जरूरत है, तो वापस से नेक्स्ट डे उसको रिकॉर्डेड कर लीजिए, टाइम निकालिए, थोड़ा सा ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लिया जाता है। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं रहेगा। जैसे ही आप लोगों के फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट हो जाएगा, तो इंटरनली हम लोग फुल फ्लेज मैराथन भी स्टार्ट करेंगे कि आपका रिविजन हो पाए, आपका लर्निंग के साथ में आप एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर पाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट का हम सेपरेट एक प्लान बनाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमको टारगेट किस तरीके से करना है, सिमिलरली वेटेज के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे और कितना हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। मैं नंबर ऑफ डेज एक और बार बता देता हूँ इंग्लिश में। अगर कोई कैंडिडेट 15 दिन देता है, 16 दिन देता है, 20 दिन देता है, he or she will be easily he or she will be able to crack the exam, नंबर आराम से निकाल सकते हैं। और वन मोर थिंग यहाँ पर ध्यान देना है, दैट इज 15 से 20 दिन में रीडिंग पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 15-20 दिन 40-45 डेज में आराम से अच्छे वे में हैबिचुअल होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अदर डिटेल्स, एंड टिल देन प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कुछ एरर आ रहा है फॉर्म में, तो फॉर्म का एरर आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देखकर गो थ्रू कर लीजिए प्लीज। मैंने ऑलरेडी सारा एरिया आप लोगों का कवर कर रखा है, जहां पर पॉसिबल आपको एरर आएगा उसको ढंग से देखिए, एंड यू विल गेट अ सॉल्यूशन देयर। ऑलराइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।